साफ साफ कहा कि इस फिल्म में जो पैसा लगा है वो पैसा मेरा नहीं बल्कि बाबा साहब के द्वारा कमाया हुआ वो पैसा है जो इस बहुजन समाज को इसके सच्चे इतिहास से सरकार की तरफ से उन्हें ये मौका मिला कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाइए और पेशवाओं के साथ हमें युद्ध करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज आपके बीच में हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। जब से फिल्मी दौर शुरू हुआ है आपने तरह तरह की फिल्में देखी होंगी, आपने रोमांटिक फिल्में देखी होंगी, आपने देशभक्ति की फिल्में देखी होंगी, आपने समाज में उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करते हुए बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। और अक्सर देखने में आया है कि इन फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या इनके गीतकार हैं या इनके जो म्यूजिशियन हैं वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो लोग दिखाई दिए होंगे जो पहले से ही पूंजीपति वर्ग से या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन साथियों इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बहुजन समाज के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जो कि बहुजन समाज का गौरवशाली इतिहास दर्शाएगी। और साथियों ये फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है। जैसा कि मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ और नाम से ही आप आकलन कर सकते हैं कि इस फिल्म का इतिहास है वो कितना गौरवशाली इतिहास है और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है वो किस तरह से आज भी चीख चीख कर अपनी गाथा गाता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस देश के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो लगातार इस देश के गौरवशाली इतिहास को दबाते आए हैं, उसे छुपाने का काम कर रहे हैं और लगातार वो काल्पनिक चीज़ों पर फिल्में या नाटक या मैं कहूँगी कि अन्य चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते आए हैं। लेकिन साथियों पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बहुजन समाज पर बनी एक ऐसी फिल्म जिसका इतिहास चीख चीख कर आज भी लोगों के कानों में गूंज रहा है और वो इतिहास जिसको परम पूज्य बाबा साहब हर साल 1 जनवरी को देखने के लिए भीमा कोरेगांव जाया करते थे। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप समझ गए होंगे मैं बात करूंगी भीमा कोरेगांव को लेकर बन रही उस हिंदी पिक्चर पर जिस पिक्चर ने आने से पहले ही बहुजन समाज के लोगों में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में एक तहलका मचाकर रख दिया है और बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि इस फिल्म में ऐसी क्या चीजें होंगी, क्या ऐसा इतिहास होगा जो इस देश को गौरवान्वित करने का काम करेगा या पर्टिकुलर ये कहे कि बहुजन समाज के लोगों को गौरवान्वित करने का काम करेगा। तो साथियों सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी आईएएस ऑफिसर रमेश थेड़े जी को। जी हाँ साथियों, इस फिल्म की शुरुआत उन्होंने ही की है और उन्होंने एक कदम उठाया कि बहुजन समाज की फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जाए और दिखाया नहीं जाए बल्कि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं उसी की तरह इस फिल्म को भी बड़े पर्दे पर प्रचारित और प्रसारित किया जाए और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को इस देश का जो एक तबका है उसके इतिहास से रूबरू कराने का काम किया जाए। तो साथियों सलाम बनता है रमेश थेड़े जी को क्योंकि उन्होंने ये संकल्प लिया और बहुजन समाज के इतिहास को अपनी फिल्म के माध्यम से चलचित्र पर प्रस्तुत करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया वास्तव में वो तारीफे लायक है। साथियों मैं आपको अवगत करा दूं कि इस फिल्म में हिंदी सिनेमा में जाने माने चेहरे, जी हाँ साथियों मैं बात कर रही हूँ दिल है तुम्हारा जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके अर्जुन रामपाल जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और उन्हीं के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अपनी कलाकारी का अपनी अदाकारी का सिक्का जमा चुकी सन्नी लियोन जी भी इस फिल्म में आपको बखूबी मुख्य किरदार के नजर में आएंगे और इसी के साथ साथ कई कलाकार ऐसे हैं जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं और उनकी जो अदाकारी है वो अपने आप में बोलती है। तो साथियों इस फिल्म का वो लोग हिस्सा बने हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि किस तरह से ये फिल्म समाज का एक सच्चा आईना बनेगी और किस तरह से समाज में जो सच्ची घटनाएं घटी है उनको दिखाने का एक माध्यम बनेगी। और साथ कि आपको नाम से ही परिचित है भीमा कोरेगांव। जी हाँ साथियों, भीमा कोरेगांव की घटना बहुत सारे लोग जानते हैं कि भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या रहा है। जिस 56 इंच की लोग बात करते हैं आज वो 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 56 इंच का सीना उन 500 महर सैनिकों का रहा था जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया था। जी हाँ साथियों, भीमा कोरेगांव का इतिहास कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसको चंद दिनों याद किया जाए और भुला दिया जाए। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 2018 को बहुत बड़े स्तर पर लोगों के सामने खुलकर आया कि भीमा कोरेगांव क्या है। जी हाँ साथियों, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी सन 1818 को
500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था और उन्होंने दिखा दिया था कि ये बहुजन समाज किसी से कम नहीं है। और जो ये युद्ध हुआ था साथियों, इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इन पेशवाओं पर राज करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास में जो सैनिक थे वो कम पड़ रहे थे और महारों पर लगातार पेशवाओं के द्वारा जो अत्याचार शोषण किया जा रहा था, उस अत्याचार शोषण से जो महार लोग थे वो बहुत ही परेशान थे। उनके पास में पेशवाओं का ऑफर भी आया कि जो ब्रिटिश सरकार से हमारा युद्ध हो रहा है आप उसमें हमारा साथ दीजिए। तो उसमें महारों ने पेशवाओं से अपील की कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो हम आपका साथ दें। तो उन्होंने स्पष्ट महारों को लताड़ते हुए कहा कि आप तो अछूत हैं, नीच हैं और नीच वर्ग में पैदा हुए, तो आप किस तरह से सोच सकते हैं कि हम आपके लिए कुछ काम करेंगे। साथियों, महार लोगों का जो आंदोलन था वो ये आंदोलन था कि जो उनके गले में हांडी और उनके पीछे जो झाड़ू लटकाई जाती थी वो उसको छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पेशवा लोग उनके साथ में बर्ताव कर रहे थे, उनको लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, लगातार उनको दलित, अछूत और नीच कहकर संबोधित कर रहे थे। साथियों, बात उस समय की है जब सम्राट अशोक के समय में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन लोगों पर इतना शोषण किया कि उनके शोषण से लोग इतनी बुरी तरह से त्राहिमाम करने लगे और वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि पता नहीं इन लोगों से हम कब निजात पाएंगे। तो तभी ब्रिटिश लोगों का जो युद्ध था वो इन पेशवाओं से छिड़ा और महार लोगों को एक मौका मिला। और जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें ये मौका मिला कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाइए और पेशवाओं के साथ हमें युद्ध करना है, तो फिर महारों ने उनके सामने वही शर्त रखी कि जो हमारे गले में हांडी और हमारे पीछे जो झाड़ू है, अगर आप लोग उसको हटवा सकते हैं तो हम आपके साथ देंगे। तो साथियों, इसी शर्त पर दोनों जो ब्रिटिश सरकार है और जो महार लोग थे उनके बीच में एक समझौता हुआ और इसी समझौते के साथ ब्रिटिश सरकार ने महारों को अपनी सेना में प्रवेश दे दिया और उन्हें ट्रेनिंग दी। और साथ ही जब युद्ध हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे सैनिक थे वो मारे गए थे और जब वो सैनिक मारे गए थे तो लगातार वो लोग हताश होते नजर आ रहे थे। लेकिन जब महार रेजिमेंट खड़ी हुई और तो आपको बता दूं साथियों, ये महार रेजिमेंट थी, इसमें सिर्फ मात्र 500 महार थे और इन 500 महारों ने 28,000 पेशवों का जो कत्लेआम किया, उनको बुरी तरह से जो मारा और उनको जो धूल चटाई साथियों, वो एक इतिहास बनी। और तभी से इस जो भीमा कोरे गांव का इतिहास है साथियों वो प्रचलन में आया और इसमें जो बहुजन समाज के महान पुरुष है वो लगातार वहां पर 1 जनवरी सन 1818 से उनका जाना शुरू हो गया। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहब हर साल 1 जनवरी को वहां पर जाते थे और जो भीमा कोरे गांव स्तंभ बना हुआ है वहां पर फूल अर्पित करके आते थे। साहब मान्यवर काशीराम जी यहाँ पर गए हैं और भी बहुजन समाज के महान पुरुष संत यहाँ पर गए हैं और लगातार इस गौरवशाली इतिहास को लोगों के सामने पहुंचाने का काम करते रहे हैं। और साथियों, जब 1 जनवरी 2018 में यहाँ पर भीमा कोरे गांव में जो हंगामा हुआ, जिस समय इस मनुवादी सरकार ने, इस प्रशासन ने हजारों बहुजन समाज के लोगों को जेलों में डालने का काम किया था, तो उस समय साथियों ये घटना बहुत बड़े स्तर पर उभर कर आई थी और बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि भीमा कोरे गांव साथियों वो कोरे गांव है जहां पर इस बहुजन समाज के लोगों ने अपना इतिहास रचा था और वो इतिहास आज भी गौरवान्वित है। और हर साल बहुजन समाज साथियों इसको 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। और साथियों, इसी गौरवशाली इतिहास पर भीमा कोरे गांव फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म के निर्देशक, डायरेक्टर, संगीतकार, गीतकार IAS ऑफिसर रमेश थेड़े जी हैं और इन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों को लेकर इस फिल्म में बखूबी से काम किया है। और साथियों, उनकी कुछ चर्चाएं हमने सुनी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस फिल्म में जो पैसा लगा है वो पैसा मेरा नहीं बल्कि बाबा साहब के द्वारा कमाया हुआ वो पैसा है जो इस बहुजन समाज को इसके सच्चे इतिहास से रूबरू कराएगा। और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि इस फिल्म को बनाने के लिए साथियों केवल उनका पैसा नहीं बल्कि इस फिल्म में छोटे मोटे 3000 किसानों का भी पैसा लगा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फिल्म एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बल्कि बहुजन समाज के या अन्य लोगों के जो किसान वर्ग से आते हैं उन 3000 लोगों ने इस फिल्म में अपना पैसा लगाया है। और साथ ही उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा लगाने का यही है कि इस देश को और खासकर इस बहुजन समाज के लोगों को इस देश के गौरवशाली इतिहास से
परिचित करवाया जाए और बताया जाए, खासकर इस बहुजन समाज को, कि आप किसी से कम नहीं है। जब आप ठान लेते हैं तो आप मात्र 500 की संख्या में रहकर ही 28,000 पेशवाओं को धूल चटा सकते हैं। तो साथियों, इस बहुजन समाज की जो ताकत है, इसका इतिहास है, वो किसी से कम नहीं है। और इस फिल्म के माध्यम से साथियों बहुत सारी चीजों को दर्शाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को बहुत सारे लोग थिएटर्स पर देखने जाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह फिल्म भीमा कोरेगांव 2021 मई के महीने में रिलीज होने जा रही है। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, ज्यादा से ज्यादा इसका सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा थिएटरों पर इस फिल्म को देखने जाएं। साथियों, जिस तरह से आप अन्य फिल्मों को सुपर डुपर हिट कराते हैं, उसी तरह से बहुजन समाज के गौरवशाली इतिहास पर बनी फिल्म भीमा कोरेगांव को भी सुपर डुपर हिट कराने का काम करें और इतिहास में दर्ज करें वो दिन जब ये फिल्म एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए कमाए। क्योंकि साथियों, जब तक आप इस तरह का रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक बहुजन समाज पर बनी हुई फिल्में और बहुजन समाज पर जो लोग इन फिल्मों को बना रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो जरूरत है आपको उन लोगों का मनोबल बढ़ाने की, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत कम निकल कर आते हैं जो बहुजन समाज के सच्चे इतिहास गौरव से गौरवान्वित कराने का आपको काम करते हैं। तो साथियों, 2021 मई के महीने में इस फिल्म को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखने जाएं और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, ताकि लोगों को पता चले कि आईएएस ऑफिसर रमेश थेड़े जी ने किस तरह से, कितनी सुंदरता के साथ इस फिल्म को बनाने का काम किया है। तो हम मंगल कामनाएं करते हैं कि ये फिल्म दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसको फैसिलिटेट करना, 2 ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।